सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। गेम बॉक्स G11 Pro अगर आपने ख़रीदा है, ख़रीद लिया है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसी के लिए इसको सबसे पहले लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो देखो, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला इशू लोगों को जो आता है वो कंट्रोल्स को लेकर है। कंट्रोल लोगों से गड़बड़ हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं गड़बड़, देखो गेम पैड आपका सामने होगा और गेम पैड अगर आपके सामने है तो उसमें मोड बटन होगा। तो देखो, जो भी मोड बटन दबा देता है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मोड बटन ना दबाएं, तो ये इस ऑप्शन में नहीं आएंगे। और जो लोग इसमें घुस जाते हैं ना, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई ऑप्शन काम नहीं करता। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि अगर आप इस ऑप्शन में आ गए ना, तो सिलेक्ट बटन दबा के आप बाहर आ सकते हो। अब लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट बटन दबाने की बजाय, पूछने की बजाय अपने सेलर से, वो अब लोगों को जानकारी नहीं है तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर हम मोड बटन दबा के आ गए तो सिलेक्ट बटन दबा के बाहर आ सकते हो। ठीक है, बाहर आ जाओ, बस ख़त्म बात। अब दूसरी चीज़ जो दिक्कत आ चुकी है, मोड बटन दबाने के बाद लोग इसमें गलती से घुस चुके हैं। सेटिंग्स लोगों ने उल्टी सीधी गड़बड़ सेट कर दी। आपको ना तो कंट्रोल काम करेंगे, ना आपका कोई गेम काम करेगा। तो कैसे सेट करेंगे वापस, देखो मोड बटन दबाए इस ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, ए बटन दबा के होल्ड करके इस ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये सब बटन दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे बटन आपको सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डी पैड का अप बटन दबाना है, फिर डाउन दबाना है, लेफ़्ट दबाना है, राइट दबाना है, स्टार्ट बटन आपके सामने है, ये दबाना है, सेलेक्ट दबाना है, और यहाँ पे ए बटन दबाना है, बी बटन दबाना है, एक्स दबाना है, वाई दबाना है, लेफ़्ट शोल्डर प्रेस एनीथिंग मांग रहा है ना, तो एल बटन, R1 बटन, और यहाँ पे देखो अब लेफ़्ट ट्रिगर आ गया। ठीक है, तो L2 R2, यहाँ पे लेफ़्ट थंब लिखा है। आप थंब कहाँ से लाओगे, है ना। तो जो एनालॉग है ना, एनालॉग के नीचे एक बटन है जिसको हम L1 L3 और राइट वाले को R3 बोलते हैं, तो लेफ़्ट थंब बोला जाएगा यहाँ पे। तो लेफ़्ट थंब बटन को हम अंदर प्रेस करेंगे, राइट थंब को भी कर देंगे, लेफ़्ट एनालॉग अप करेंगे, फिर डाउन करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, राइट दबाएंगे। ऐसे ही राइट एनालॉग अप करेंगे, राइट एनालॉग डाउन करेंगे, राइट एनालॉग लेफ़्ट, राइट एनालॉग राइट। और हॉट की कौन सी रखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट बटन दबाएंगे, सिलेक्ट बटन। ठीक है, अब हम ए बटन दबा के बैक आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस तरीके से कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेट कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब ये तो प्रॉब्लम जो आई थी वो सॉल्व करके दे दी मैंने। ठीक है, अब बहुत सारे गेम्स आप चालू करते हो ना, जैसे मैंने टेकन 3 चालू किया, तो अब मेन समझने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे जब हम गेम चालू करेंगे कोई भी, और वो गेम हमको फुल स्क्रीन पे ना आए, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये बेजल साइड में आते हैं, इनको बेजल्स कहते हैं। ये कंपनी ने दे दिए भाई लोगों को, अब क्या बोले, है ना। इस तरीके से गेम पूरी स्क्रीन पे नहीं आता है, जैसे मर्जी आए, बट फुल पूरी स्क्रीन पे नहीं आता है। तो हम गेम से पहले तो एक्सिट कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सेटिंग करनी है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आप कोई भी एमुलेटर है ना, किसी की भी के अंदर आ जाइए, उसमें सेटिंग करनी है आपको। सेलेक्ट बटन, सॉरी स्टार्ट बटन दबाइए, गेम सेटिंग्स में आइए, और गेम सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ एक्सपेक्ट रेशो जो है ना, फुल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा अनेबल बेजल्स। तो अनेबल बेजल्स ऑफ कर देना और बैक कर देना, बैक करके आ जाना। अब टेकन 3 या कोई भी गेम चालू करो जो आपने जिसका सेटिंग की है। तो पर गेम सेटिंग नहीं करनी है, प्ले स्टेशन पोर्टेबल PSP के गेम्स की पर गेम की सेटिंग करनी पड़ती है, बट अदर एमुलेटर्स में ऐसा नहीं होगा। हर एक एमुलेटर की सेटिंग होगी पूरे गेम्स पर लागू होगी। यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे आपके गेम आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी स्क्रीन पे गेम का मज़ा ले पाओगे। ठीक है, यहाँ पे डबल भी चलेगा, सिंगल भी चलेगा। प्ले स्टेशन 1 के सिंगल हैं, ओ सॉरी डबल हैं सारे गेम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। गेम्स एक्सिट कर लेते हैं। अब अगली प्रॉब्लम पे आते हैं जो लोगों को फेस करने को मिलती है। यहाँ पे जो भी एमुलेटर में आप जाओगे, ठीक है, PSP के गेम्स में ही ये दिक्कत लोगों को ज़्यादातर आती है। लोग इसकी सेटिंग्स को छेड़ देते हैं।
तो इसकी सेटिंग्स को छेड़ने के बाद आप वापस रीस्टोर रीसेट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम गॉड ऑफ वार में है या GTA में है, किसी गेम में भी आप सेटिंग कर सकते हो। आप उस गेम को चालू करोगे, उस गेम को चालू करने के बाद उसकी पर गेम की कंट्रोल सेटिंग हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो हमारी दिक्कत है वो PSP की गेम्स की दिक्कत है, जो कि लोग सेट कर देते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे एक सबसे पहला ऑप्शन बताने वाला हूँ कि इसकी सेटिंग्स के लिए आपको क्या करना है। आपको ना राइट एनालॉग वाले का थंब प्रेस करना है, यानी R3 प्रेस करना है, और यहाँ गेम सेटिंग्स में आना है। गेम सेटिंग्स में आने के लिए B बटन से दबाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा B बटन से एंटर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स में जाएंगे, कंट्रोल मैपिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हो। कंट्रोल मैपिंग में आने के बाद में ना यहाँ देखो आप डी पैड पे ये सेट है, डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके कंट्रोल्स गेम के अंदर उल्टे सीधे चल रहे हैं तो याद रखिएगा ये एक तीर का निशाने वाला होगा, यहाँ पे एक ही बार निकलेगा तीर और एक ही बार ही निशाना लगना चाहिए। गलत सेटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। प्लेस्टेशन पोर्टेबल में अगर हो जाता है तो आपको पर गेम सेटिंग्स जो है ना वो कर सकते हो। हर गेम में नहीं रहेगी, हर गेम की अलग सेटिंग होती है, बट यहाँ पे अगर गलत सेटिंग हो गई ना तो आपको फिर सॉफ्टवेयर रीस्टोर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको कि अगर आपको कोई कंट्रोल गलत चल रहा है और उसको सेट करना है तो यहाँ पे जैसे कि O बटन मुझे सेट करना है, O बटन पे मेरा बी बटन काम करे, तो मैं यहाँ दबाऊंगा सबसे पहले एंटर बटन और फिर B बटन दबाऊंगा। तो यहाँ एंटर बटन पता है कौन सा है, O बटन ही एंटर बटन है, B बटन यानी कि। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे मैं X बटन सेट कर देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे, अब ये कौन सा बटन है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही सेट करा ना बटन तो ऊपर नीचे हो गया था, X बटन से एंटर होने लगा, ठीक है। तो कंट्रोल मैपिंग में आइए वापस। अब यहाँ पे स्क्वायर बटन सेट करना है तो यहाँ स्क्वायर बटन दबाइए। देखिए गेम पैड के अंदर ना तो स्क्वायर है, ना X बटन है, ना O बटन। यहाँ पे B बटन, A बटन, X Y है। तो याद रखिएगा, जिन लोगों ने प्लेस्टेशन के गेम खेल रखे हैं उनको पता होता है। तो ये आपके सामने चार्ट है, इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन जो है हमारा पहले से ही सेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट बटन हम सेट कर देते हैं, अगर सेट नहीं होता B9 बटन सेट है। अब एक और चीज़ है जो कि देखने वाली है और समझने वाली है, आप लोगों के लिए स्पेशल है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हैं, गॉड ऑफ वॉर जो भी गेम खेलते हैं उन लोगों को दिक्कत आती है कि एनालॉग नहीं घूमता है, एनालॉग पूरा बराबर नहीं घूमता है। कोई भी आप गेम खेल रहे हो उसमें पकड़ के घुमा रहे हो वो सही से काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों को समझना होगा और मैं आपको वापस सेटिंग्स दिखाता हूँ। देखो मैं ये सेटिंग गॉड ऑफ वॉर पे ही करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा गॉड ऑफ वॉर कहाँ पे है, ये रहा गॉड ऑफ वॉर। देखो अब ये गॉड ऑफ वॉर की सेटिंग्स कर लेते हैं। जो गॉड ऑफ वॉर में लोगों को दिक्कत आती है कि भाई आपका ना हैंडल गोल घुमाना पड़ता है, वो काम नहीं करता, छूट जाता है बार बार। तो यहाँ सेटिंग कर लो। देखो यहाँ पे सेटिंग्स में आओ, वापस कंट्रोल्स में जाओ, कंट्रोल मैपिंग में आओ, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, ठीक है। अभी लेफ़्ट करो, लेफ़्ट करते करते इधर आ जाओ सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है, सही है। यहाँ पे आ जाओ नीचे, मैं बताता हूँ। देखो सेलेक्ट बटन, यहाँ क्या बटन है ना, यहाँ सेलेक्ट बटन पे सेलेक्ट बटन दबा दो। यहाँ पे सेलेक्ट के सामने एक बार एंटर करके ए बटन से फिर सेलेक्ट बटन दबा दो। ये तो हो गई सेटिंग्स, ठीक है। अब नीचे आ जाओ और ज़्यादा। देखो यहाँ पे एक और सेटिंग है जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर में दे रखी है, जो करके देनी चाहिए थी तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब हमारे लिए दिया। देखिए रोटेट एनालॉग CW,
यानी कि क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जैसे घूमती है ना, ठीक है, वैसे, यानी बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे हम ए बटन दबाएंगे और फिर L2 दबा देंगे। यहाँ रोटेट है एनालॉग CCW, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी उल्टी घड़ी, ठीक है, यानी काउंटर क्लॉक यानी उल्टी घड़ी। उल्टी घड़ी कैसे घूमती है वैसे एनालॉग घूमेगा आपका। तो यहाँ पे ए बटन दबाइए और R2 दबा दीजिए। क्योंकि हमारे PSP के एमुलेटर में L2 और R2 बटन काम नहीं करते, तो फ्री है हमारे लिए, तो हमने इस पर ये बटन सेट कर दिए। तो अब जिन लोगों को भी दिक्कत आएगी ना भाई साहब, वो नहीं आने वाली है। देखो मैं लेके चलता हूँ आपको, बैक चलते हैं, ठीक है, गेम में आ जाते हैं, सही है, गेम को चालू कर लेते हैं। चालू होने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा बटन काम कैसे कर रहा है। जितने भी एमुलेटर बेस्ड गेम है ना, उनमें ये दिक्कत कभी कभी आती है, क्योंकि एमुलेटर के FPS बराबर काम नहीं करते। अब जैसे एमुलेटर इसमें है, लेकिन फिर भी एक अच्छे FPS पे ना काम करते हुए भी इसको फ्रेम स्किप किया गया है। तो ये दिक्कत आ सकती है आप लोगों को कि आप जब भी यूज़ करेंगे ना, हो सकता है हैंडल आपका वहाँ पे छूट जाया करे। तो ये सेटिंग कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। His only relief from the sins of his past was found in the heat of life. And on this day, Kratos had been called upon by the gods to confront an unthinkable evil unleashed on the city of Attica by the invading Persian army. देखो यहाँ पे गेम चालू हो चुका है। अब मैं जो करके दिखाने वाला हूँ आपको, देखो मैं पहले ना हैंडल घुमाऊंगा, ठीक है, ये देखो ये हैंडल घुमाने वाली की है। यहाँ पे फ्रेम स्किप के करके हैंडल हमारा सही से नहीं घूमता। ये देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फ्रेम स्किप की वजह से हैंडल सही से नहीं घूमता। तो यहाँ पे ना मैं L2 पे सेट कर रखा है। अब देखो मैं L2 दबा रहा हूँ, ये देखो अपने आप घूम रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। L2 बटन दबा रखा है मैंने, सिर्फ ये अपने आप बराबर घूम रहा है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो हैंडल वाला वो आएगा ना, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R2 दबा रहा हूँ तो देखो उल्टी घड़ी घूम रही है, देखो ऐसे घूमती है ना उल्टी घड़ी। तो आपका ये काम में आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन परेशानी आ रही है ना, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको एक्सिट करना है PSP की गेम्स से, तो आप दबाएंगे राइट साइड के एनालॉग की थंब की, यानी अंदर को प्रेस करेंगे R3 बटन, और एक्सिट कर सकते हैं आप किसी भी गेम से। इस तरीके से यहाँ से भी इसी तरीके से एक्सिट कर सकते हैं। और अगर आपको PS1 के गेम से एक्सिट करना है, तो याद रखिएगा यहाँ से एक्सिट करने के लिए आपको सेलेक्ट एंड स्टार्ट बटन एक साथ प्रेस करके होल्ड रखना है। अब ये किस गेम पैड से करना है, जिस पे रेड लाइट चल रही होगी, यानी फर्स्ट गेम पैड, रेड लाइट वाला फर्स्ट गेम पैड होगा और ग्रीन वाला सेकंड होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आपको गेम बॉक्स को शट डाउन करना है, तो सेलेक्ट बटन दबाइए और यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन है, शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन करके आप गेम बॉक्स को बंद कर सकते हैं। अगर आपको जाना है एंड्रॉयड मोड में, तो रीबूट फ्रॉम नैंड करेंगे। याद रखिएगा स्टार्ट रेट्रो आर्क कर देते हैं। तो रेट्रो आर्क से बाहर कैसे आएंगे, जो लोग भी इसमें चले जाते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। रेट्रो आर्क में जाने के बाद में आपको एक्सिट कैसे करना है, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन है क्विट रेट्रो आर्क। कोई भी सेटिंग्स में मत जाइएगा, कुछ मत करिएगा, गड़बड़ कर देंगे, सब गेम गड़बड़ हो जाएंगे।
तो क्विट रेट्रो आर्क करने के लिए बी बटन दबाएंगे, सॉरी ए बटन, और यहाँ पे रेट्रो आर्क से आपका एक्सिट हो जाएगा। वापस आप गेम बॉक्स की मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, गेम बॉक्स चालू कर सकते हैं। ये तो हैं कुछ बातें जिसके ज़रिए आप गेम बॉक्स को बहुत अच्छे से चालू रख सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें आपको जाना नहीं है, स्टार्ट बटन दबा के लोग नेटवर्क सेटिंग्स कर लेते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में सिस्टम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट सेटिंग्स में जाके यहाँ पे स्टार्ट अपडेट कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपने अपडेट कर दिया तो होगा क्या, सिस्टम चलना बंद हो जाएगा, यहाँ पे सभी फंक्शंस काम करना बंद हो जाएंगे, गेम बिल्कुल चालू नहीं होगा। आपको रेजोल्यूशन सेटिंग नहीं छेड़नी है, आपको कंट्रोलर सेटिंग नहीं छेड़नी है, यूआई सेटिंग नहीं छेड़नी है और यहाँ पे किसी भी तरीके का डेवलपर सेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं छेड़नी है। तो साउंड सेटिंग वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक सेट है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी हम एक और ऑप्शन में जाते हैं जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रीस्टार्ट एज एन एंड करेंगे तो आपका एंड्रॉयड मोड में आ जाएगा और ये ऐसे एंड्रॉयड आपका चालू हो जाएगा एंड्रॉयड टीवी की तरह, जैसे एंड्रॉयड टीवी काम करता है। सो यहाँ पे हम एंड्रॉयड ऑप्शन में आ चुके हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऑप्शन में आने के बाद में लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्सिट कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ऐप्स में जाएंगे ये बटन की सहायता से, यहाँ पे लोकल गेम्स होगा और अगर आप एंड्रॉयड मोड से बाहर आके वापस गेम में आना चाहते हैं तो लोकल गेम्स में जाके आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। थोड़ी देर में रीस्टार्ट होगा और वापस आप गेम बॉक्स में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे गेम आपका चालू हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना गेम को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, अगर आपका गेम बॉक्स का गेम पैड डिले काम करता है, बटन डिले चल रहे हैं, तो याद रखिएगा बैटरीज ड्यूरासेल की छोटा पावर यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया चलती हैं। ये अच्छी बैटरी है आज के समय पे, निप्पो एवरेडी या कोई भी बैटरी अच्छी नहीं है आज के समय पे, कोई भी बैटरी बढ़िया चल नहीं रही है। ड्यूरासेल की बैटरी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिचार्जेबल सेल भी हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। तो रिचार्जेबल सेल्स जो हैं वो आप लोगों को पैनासोनिक के मिलेंगे, वो हमारे पास में पैनासोनिक एनालूप के मिलेंगे और चार्जर एनवी का साथ में मिलेगा। तो ये पूरा कॉम्बो है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। रिचार्जेबल सेल हैं तो आपके बहुत काम में आएंगे और रिचार्ज करके बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार बैटरी अगर चार्ज हो जाती है आपकी तो काफ़ी अच्छा बैकअप देगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने ये वीडियो मेरी लास्ट तक फॉलो कर ली है तो आई होप कि आपको गेम बॉक्स में कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं मिलूँगा नई वीडियो के साथ में और कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके लिए। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा एक और न्यू चैनल है गेम वाला, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।